हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक ट्राइंगल्स, इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था और मैंने बोला था कि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क करके आएंगे, तो उसी क्वेश्चन पे हम वापस चलेंगे और कोशिश करेंगे कि, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुतों के आंसर आए होंगे, अदरवाइज नहीं तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस कम्स फ्रॉम डूइंग स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे। जी हाँ, सक्सेस कम्स फ्रॉम स्मॉल एफर्ट्स। छोटे छोटे जो एफर्ट्स हम करते हैं, ठीक है, हर दिन के छोटे छोटे एफर्ट से सक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस आपको एक ही दिन में मिल जाए, ऐसा नहीं है कि एक बार की मेहनत में आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं कुछ टाइम तक और बोलेंगे कि सक्सेस हम जो चाह रहे हैं वो क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है। हर दिन छोटे छोटे एफर्ट्स, यानी कि रेगुलरिटी इसमें मांगता है, डिसिप्लिन इसमें मांगते हैं। ठीक है, सक्सेस अगर आपको चाहिए तो रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और स्मॉल एफर्ट्स, यानी कि हर दिन छोटे छोटे एफर्ट्स, कुछ कुछ एफर्ट्स आपको करते रहने चाहिए, जिसका आगे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आपने देखा, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये तो दूसरा क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन और नेक्स्ट। चलिए कल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कल वाला क्वेश्चन फिलहाल ये था, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 90। और मैंने फिगर जो है, हमें यहाँ फिगर दिया गया नहीं है इस क्वेश्चन में। इस बार क्वेश्चन में फिगर आपको खुद बनाना है। ठीक है, इस बार आपको दिया नहीं गया है, इस बार आपको खुद बनाना है फिगर। तो क्या, कैसे हम फिगर बनाते हैं, कैसे हम क्वेश्चनों को करते हैं, उस पर आइए थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ ले और लिख ले इसको। चलिए, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एंड राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ए को हम 90 डिग्री बना देंगे और अपने अकॉर्डिंग आप बी और सी यहाँ पे नाम दे दीजिए। फाइंड एंगल बी एंड सी, आपको एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करना है। और आपको बोला है इन विच एंगल है, और ए बी इक्वल्स टू ए सी भी यहाँ पे बताया गया है। तो ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी और ए सी हमारे क्या है, बराबर है। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। गिवन हमको जो दे रखा है, हमको दे रखा है एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर हमें दे रखा है एंगल ए इक्वल्स टू 90 दे रखा है, फिर ए बी बराबर हमें ए सी दे रखा है। ए बी बराबर ए सी हमें दे रखा है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी हमको बोल रखा है। तो ए बी बराबर ए सी यहां दे रखा है। तो ए बी बराबर ए सी, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, हमें एंगल बी और एंगल सी बताना है। तो ठीक है, आपको पता है जब ए बी और ए सी बराबर हैं तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल, यानी कि ये, ठीक है, ए बी और ए सी बोला ना, ए बी और बी सी कर दिया मैंने तभी तो। ए बी और ए सी इक्वल है, और ए सी के अपोजिट एंगल ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन क्या देंगे, बिकॉज एंगल जो अपोजिट होते हैं किसके, टू इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं एंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो बस देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी में आप देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ए बराबर 90 डिग्री है। एंगल बी बराबर, एंगल बी लिख देता हूँ, एंगल सी की जगह भी एंगल बी लिख सकता हूं मैं। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो एंगल बी और एंगल सी आपके दोनों क्या है,
बराबर है। तो आप एंगल सी की जगह एंगल बी लिख सकते हैं, हम एंगल बी की जगह एंगल सी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वल्स टू ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस एंगल बी, और एंगल बी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो 180 डिग्री, हमें एंगल बी की वैल्यू चाहिए 2 एंगल बी 180 माइनस 90। तो आप यहाँ देखेंगे एंगल बी बराबर हो जाएगा, ठीक है, 90 टू एंगल बी, ठीक है। तो एंगल बी चाहिए हमें, तो एंगल बी बराबर 90/2 और ये हो जाएगा 45। तो एंगल बी इक्वल्स टू 45 आ गया। एंड वी नो दैट कि एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो ये एंगल सी भी क्या हो जाएगा 45। तो दोनों एंगल्स हमारे कितने हो गए 45 डिग्री के दोनों ही एंगल हमारे हो जाएंगे। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको पहले। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहो, देखो अगर बच्चों आप यहाँ से इसको दूसरे तरीके से समझना चाहो, यहाँ देखो है ना, इसको और करके मैं मतलब कैलकुलेशन करना तो तरीका तो वही है। मैंने क्या किया, एंगल भी यहाँ से बता रहा हूँ ना, इसके बाद और अगर आप करना चाहो तो देखो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, इसको आपने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, क्योंकि दोनों ही इक्वल है तो आप एक्स ले सकते हो बस। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन ट्राइंगल एबीसी में अब तो आप लिख दोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए आपका 90 डिग्री है, एंगल बी आपने एक्स माना है, एंगल सी भी आपने एक्स माना है, क्योंकि ठीक है। तो 90 प्लस 2x इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 90 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 90/2 यानी कि 45। तो x हमारा 45 आ गया। तो x b भी x है, c भी x, यानी b भी 45, c भी 45। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ईच एंगल आर 60 डिग्री ईच। पहले तो मैं ये बताना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में पहले गिवन लिखो, इससे आपको क्या क्या गिवन मिलता है। शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। चलिए पहले इस क्वेश्चन को, चलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, इजी क्वेश्चन भी है। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बना देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तीनों ही साइड्स इसमें इक्वल है, ठीक है। तो तीनों साइड्स हमें इक्वल दी गई हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे आप स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें क्या गिवन दिया गया है, हमें गिवन दिया गया है इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप लिखेंगे ए बी सी इज एन इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब एबीसी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको पता है तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो AB बराबर BC बराबर AC है, ठीक है। तीनों साइड्स आपकी इक्वल है। तो तीनों साइड्स इक्वल है, तो मुझे इसमें ये भी दिखाना है कि तीनों एंगल्स भी हमारे इक्वल होने चाहिए। प्रत्येक कोण इसमें 60 डिग्री का है, तो ये भी हमें बताना है। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, मतलब मुझे तीनों एंगल इक्वल है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, यानी हर एक कोण 60 डिग्री है। हर एक कोण 60 डिग्री का मतलब हर एक कोण इक्वल है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, आप देखें इस क्वेश्चन को। ए बी इक्वल्स टू बी सी है, ए बी इक्वल्स टू बी सी है। तो जब ए बी और सॉरी ए बी इक्वल्स टू ए सी करो पहले, चलो ए बी इक्वल्स टू ए सी है।
तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी के अपोजिट ये वाला एंगल हो गया और ए सी के अपोजिट ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, ए बी के अपोजिट ये वाला एंगल हो गया, ए सी के अपोजिट ये वाला एंगल हो गया। तो जब ए बी ए सी के बराबर है तो आप यहाँ बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, वही एंगल, रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रॉपर्टी भी ये कहती है। कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर आपको आप पता है, आपको दूसरी साइड ले लो, अब बी सी ए सी इक्वल्स टू बी सी ले लो। ठीक है, अब ए बी ए सी इक्वल्स टू आपने क्या ले लिया, ए सी इक्वल्स टू आपने बी सी ले लिया। तो अब कोई दो साइड ले लेते हैं ना, तो या फिर ए सी इक्वल्स टू बी सी की जगह आप ऐसा करो, ए बी इक्वल्स टू बी सी ले लो। देखो कोई सी भी साइड ले लो, ए बी इक्वल्स टू बी सी ले लो। तो जब मैं ए बी इक्वल्स टू बी सी लूंगा बच्चों, तो ए बी के अपोजिट हमारा एंगल हो गया ये, और बी सी के अपोजिट हमारा एंगल हो गया ये। तो यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, वही सेम लिख दोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब यहाँ देखो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो एंगल ए जब सी के बराबर है तो एंगल ए एंगल बी के बराबर भी होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो तीसरी बार भी ले लो। अब आपने ए बी बी सी, इससे पहले क्या लिया था, ए बी और ए सी ले रहा था ना मैं, तो ए बी और इस बार ए सी और बी सी ले रहा था ना इससे पहले मैं, तो ए सी और बी सी ले लेते हैं। हमें ये भी पता है ए सी इक्वल्स टू बी सी है, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी है, तो ए सी ये रहा, ए सी ये रहा, बी सी ये रहा। ए सी के अपोजिट आ गया एंगल बी और इसके अपोजिट आ गया एंगल, देखो ए सी के अपोजिट आ गया एंगल बी और बी सी के अपोजिट आ गया एंगल ए, ये भी इक्वल होंगे। वही सेम रीजन आप दे दोगे, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो आप देखो एंगल ए यहाँ पे एंगल बी के बराबर भी आ रहा है और सी के बराबर भी आ रहा है। ठीक है, वैसे ही आपका आप देख सकते हो एंगल बी, तीनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से सर हमको एक चीज पता लगती है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये तीनों एंगल सर आपस में क्या है, बराबर है। ये चीजें हमें इसमें पता लगती है। ठीक है, तो तीनों पता लगती है, तो अब तो यहाँ पे कोई चीज सीन बचा ही नहीं। अब इनको आप चाहे तीनों को x ले लो, चाहे तीनों को आप अलग अलग नाम करके कर लो। इनको हमने क्या ले लिया, चाहे x ले लो, भाई तीनों को हमने x ले लिया, तो तीनों ही हमारे x है। ठीक है, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर आपका 180 डिग्री होता है। एंगल ए हमारा x है, एंगल बी भी हमारा x है, एंगल सी भी हमारा x है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स इज 3x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180/3, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। और x हमने क्या माना, एंगल ए एंगल बी एंगल सी हमारे x से, तो देयरफॉर आप देखो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर x था ना, हमारा x था। बट यहाँ पे x की जगह मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि x की जगह अब यहाँ क्या आ चुका है, x की जगह सर यहाँ 60 आ चुका है। तो देयरफॉर तीनों 60 डिग्री हो गए। तो देयरफॉर एंगल अलग अलग ले लो, एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, आपने प्रूव कर लिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ भी देखने के लिए भाई कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल 60 डिग्री होते हैं वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। तो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं था ये। ठीक है, इसको कॉपी कर लें और जरूरी नहीं है कि आपको x मान के करना है। ये देखो जैसे ये एंगल ए एंगल बी एंगल सी, आपने x माने ना, यहाँ पे एंगल ए एंगल बी एंगल सी हमने x माने। अगर आपको एंगल बी एंगल सी एंगल x भी नहीं मानना तो देखो हमारा क्या है, हमने एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी आ गया था फ्रॉम फर्स्ट थर्ड इक्वेशन से, है ना। तो अगर आपको एक्स वाला नहीं करना है तो जैसे मैंने बताया था आपको इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको पता है तीनों आपस में बराबर है, तो एंगल ए, एंगल बी की जगह भी मैं एंगल ए लिख सकता हूँ, एंगल सी की जगह भी मैं एंगल ए लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर बिना एक्स के आपको करना है तो आप देख सकते हैं भैया मैं एंगल ए एंगल बी के बराबर भी, एंगल सी के बराबर भी है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए आपका 3 एंगल ए हो जाएगा जो कि 180 डिग्री है। तो एंगल ए बराबर आपका हो जाएगा 180/3, तो यहाँ से भी आप इसको काटोगे 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। जब एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री आपका हो गया तो बस आपको पता है देयरफॉर बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल A is equals to 60 degree, angle B is equal to 60 degree, angle C equals to 60 degree। ये ऐसे, ये आपका हैंड्स प्रूफ, ये आपका एक्स बिना एक्स वाले तरीके से है, और ये बात ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन एक्स वालों से आपको कम करवाता हूँ, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको वैसा भी बता दिया। ठीक है, एक्स हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एक्स ले लेते हैं, कॉपी करेंगे इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ये हमने आज अपना एक एक्सरसाइज का सेट और खत्म किया है। अब इसमें कुछ राइट आरएचएस के प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन बचते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।